झारखंड की जनजातियाँ 36 चैप्टर उड़ान से। संथाल का पहले बात करिए। सर्वाधिक जनसंख्या अगर झारखंड में है तो संथालों की है। 2011 की जनसंख्या के और सेंसस के अनुसार झारखंड का प्रतिशत है संथालों में 31.86%, लेकिन यही 2001 में जब जनगणना हुआ था, सेंसस हुआ था, उस समय 34% था। भारत की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति संथाल है झारखंड में। पूरा देश का बात कर रहा है, ठीक है ना। संथाल झारखंड में तो प्रथम स्थान है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में आदिवासियों की जनसंख्या में तीसरा स्थान पर संथालों का आता है। प्रथम भील, दूसरा गोंड, तीसरा संथाल। पश्चिम बंगाल में संथालों को सावतार के नाम से जाना जाता था। पश्चिम बंगाल में संथाल सबको क्या नाम से जाना जाता था? सावतार। सबसे अधिक संथालों की जनसंख्या संथाल परगना जो झारखंड के मैप में, मानचित्र में उत्तर पूर्वी साइड पड़ता है। किधर पड़ता है? उत्तर पूर्व में पड़ता है, जिसको संथाल परगना नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी हजारीबाग, बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह, सिंहभूम, धनबाद, लातेहार, पलामू में है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, और जगह पर है। चलिए, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में इनके निवास स्थान को दामिनी कोह के नाम से जाना जाता है। राजमहल पहाड़ी में दामिनी कोह किसको बोला जाता है? राजमहल पहाड़ी को बोला जाता है। संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से है। किससे है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। भाषाई दृष्टि संथाल जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है, ठीक है ना। भाषाई दृष्टि से बोलेगा तो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह। यह जनजाति बसे हुए किसानों के समूह संबंधित है, मतलब किसान काम अधिकतर करता है। लुगुबुरु संथालों के संस्थापक पिता के रूप में जाना जाता है। लुगुबुरु 2004 में संविधान के 8वीं अनुसूची में संथालों की भाषा संथाली को जगह मिला है। कौन सा संशोधन था? 92वां संविधान संशोधन 2003 को हुआ था। 2004 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ओलचिकी संथालों का लिपि क्या है? ओलचिकी, मतलब संथाली भाषा संथाल सब बोलते हैं, उसका लिपि क्या है? ओलचिकी। आविष्कार किसने किया था? रघुनाथ मुर्मू जी किए थे। संथालों को 4 हडों वर्ग में विभाजित किया गया है। संथालों को 4 हडों मीन्स वर्ण या वर्ग में विभाजित किया गया है, ठीक ना। किस्कू हड को राजा, मुर्मू हड को पुजारी, सोरेन हड को सिपाही, मरुंडी हड को कृषक बोला जाता है। देखिए फिर से, संथालों को 4 हड़ है। किस्कू हड़ राजा, मुर्मू हड़ पुजारी, सोरेन सिपाही, मरुडी कृषक। देखिए, संथाल जनजाति में कितना गोत्र है? 12 गोत्र है। इन 12 गोत्रों के उप गोत्रों को खूंट बोला जाता है, जिसकी जनसंख्या कितना? 144। संथाल जनजाति गोत्र एवं उनके प्रतीक: मरांडी मांड्रा घास, हंसदा जंगली हंस, मुर्मू नीलगाय, चोडे छिपकली, हेमरम पान पत्ता, सोरेन पक्षी, टुडू पक्षी, बास्किया नाग सांप, पोड़िया कबूतर, बेदिया भेड़ा, बेसरा बाज पक्षी, किस्कू कुछ भी नहीं। संथाल एक अंतर्जातीय विवाही समूह है तथा इनके मध्य सगोत्री विवाह निषेध माना जाता है। मतलब सगोत्री विवाह निषेध, मतलब अपने गोत्र में नहीं करेगा, दूसरे गोत्र में करेगा। संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है। संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है। संथाल जनजाति में एक विवाह का प्रचलन है, ठीक ना। संथाल जनजाति में विभिन्न प्रकार विवाहों का क्या बोला जाता है? संथाली में बापला, ठीक है ना। किरिंग बापला मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय होता है। गोलाइटी विवाह, गोलट विवाह, टुनकी दिपिल बापला गरीब घरों में अधिकतर होता है। इस तरह का विवाह टुनकी दिपिल बापला है ना। इसमें विवाह में पौन या वधूमूल्य नहीं दिया जाता। घरदी जमाई बापला में विवाह के बाद दामाद को घर जमाई बनकर रहना पड़ता है। घरदी जमाई बापला में इसमें भी वर वधू नहीं दिया जाता है। अपगिर बापला, लड़का लड़की दोनों प्रेम करते हैं तो पंचायत की सहमति से उसको
दे दिया जाता है शादी करने का ऑर्डर। इतुत बापला, पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह किया जाता है। बाद में घर वालों की मर्जी से इसे शादी कर दिया जाता है इतुत बापला में। निर्बोलक बापला, लड़के द्वारा हठपूर्वक पसंद के लड़के के घर जाकर रहना तथा बाद में पंचायत के माध्यम से विवाह कर लिया जाता है निर्बोलक बापला। निर्बोलक मतलब बोला जाता है, निर्बोलक मतलब सांसी है। तो हठपूर्वक पसंद के लड़के के घर रहना, लड़की ऐसा करती है कि लड़की लड़के घर में रहती है और बाद में पंचायत के माध्यम से उनका। बहादुर बापला, लड़का लड़की दोनों जंगल में भाग जाते हैं और वहाँ प्रेम विवाह करते हैं बहादुर बापला में। राजा राजी बापला, गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह होता है राजा राजी बापला में। सांगा बापला, कोई लड़की तलाकशुदा हो गया है, विधवा हो गई है तो उसके साथ शादी करना सांगा बापला बोला जाता है। किरिंग जॉय बापला, लड़की द्वारा शादी से पहले गर्भधारण हो गया है तो पर इच्छुक व्यक्ति से उनको। किरिंग बापला, सर्वाधिक प्रचलित विवाह जिसके अंतर्गत माता पिता मध्यस्थता के माध्यम विवाह तय किया जाता है। संथालों में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को वधूमूल्य दिया जाता है किरिंग बापला में। तो किरिंग बापला क्या तरह होते हैं? प्रचलित विवाह किरिंग बापला। पौन किसको बोलते हैं? जो लड़का लड़की को वधूमूल्य देता है उसको पौन बोला जाता है संथाल में। सदाई बापला, देखिए यह विवाह वर वधू की पसंद से किया जाता है। विवाह से पूर्व घर देखा होता है, फिर तिलक चढ़ाया जाता है और टाका चाल की रस्म दी जाती है। 3 तरह का रस्म, घर देखी, तिलक चढ़ी, टाका चाल। टाका चाल इस रस्म में वर वधू द्वारा वधु मूल्य दिया जाता है। वधु मूल्य के रूप में 12 रुपया देने की प्रथा प्रचलित है। संथाल जाति में तलाक होने पर वधु मूल्य लौटाने की प्रथा है। संथाल विवाह का प्रमुख संस्कार सिंदूरदान। संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर सजा बिटलाहा है। यह सजा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति निषेध यौन संबंध में दोषी पाया जाता है, ठीक ना, उसको बिटलाहा बोला जाता है। इस जनजाति में प्रथम संतान का नामकरण दादा दादी के नाम पर किया जाता है और दूसरा संतान का नामकरण नाना नानी के नाम पर किया जाता है। जीवा गिरह, घोटुल, वधूमूल्य, पौन, ग्राम प्रधान, माझी। गांव का संदेश वाह को गुड़ैत या गोड़ायत बोला जाता है। मंत्र बाखेड़, विवाह को बापला, गांव को आतो, उप ग्राम प्रधान को प्रामाणिक या प्राणिक, माझी का सहायक जोग माझी, ईसाई संथाल को उमे हाड़ बोला जाता है। देखिए, जन्म के अवसर पर नीम की पत्तियों के साथ पकाई गई खिचड़ी को गांडी, पुत्र के जन्म के 5वें दिन तथा कन्या के जन्म पर 3रे दिन आयोजन छठियार बोला जाता है। आया ना समझ? ग्राम प्रधान अर्थात माझी के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार होते हैं। माझीथान में संथाल गांव की पंचायतें बैठती है। माझीथान में इस जनजातीय महिलाओं का माझीथान और झारथान में जाना वर्जित होता है। माझीथान क्या होता है? यह संथाल समाज के बीच में गांव के मुखिया मीन्स माझी के द्वार पर निर्मित चोकर चबूतरा होता है। आषाढ़ माह में संथालों के त्यौहार की शुरुआत होती है। आषाढ़ माह में देखिए संथालों का पर्व त्यौहार सोहराय कार्तिक माह मनाया जाता है। संथालों का सबसे बड़ा त्यौहार है, यह 5 दिनों तक चलता है। पशु के समान मनाया जाता है। धान काटने के बाद इस त्यौहार को मनाया जाता है। बाहा जैसे सरहुल बोलते हैं। फागुन मीन्स संथालों के द्वारा बाहा बोला जाता है। फागुन माह में मनाया जाता है। संथाल का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। साल वृक्ष पर फूल लगने पर मनाया जाता है। 3 दिनों तक मनाया जाता है। यह शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली। क्वेश्चन पूछता है कि शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली कौन से त्यौहार में मनाया जाता है? बाहा। संथाल का बाहा पर्व जो फागुन माह में मनाया जाता है उसमें मनाया जाता है, ठीक है ना। देखिए साकरात पौष माह में मनाया जाता है। जब पौष माह अंत होने लगता है उसमें मनाया जाता है। 2 दिनों तक चलता है। परिवार की कुशलता के लिए मनाया साकरात। भाग सिंह माघ में मनाया जाता है। ओहरेदार को आगामी वर्ष के लिए ओहदे की स्वीकृति देने हेतु मनाया जाता है। भाग सिंह। कर्मा भादों में मनाया जाता है। एरोक आषाढ़ में मनाया जाता है। बीज उगने के उपलक्ष्य से मनाया जाता है। हरियाण सावन में मनाया जाता है। धान की फसल की हरी होने पर मनाया जाता है हरियाण। जपाड़ अघन मास में मनाया जाता है। अन्न की वृद्धि हेतु मनाया जाता है। संथाल जनजाति के लोग चित्रकारी के लिए कार्य में अत्यंत निपुण होते हैं, ठीक है ना। इस जनजाति में एक विशेष चित्रकला पद्धति परिचय जिसे काम्ब कट चित्रकला कहा जाता है।
इस जनजाति में गोदना गोदवाने का प्रचलन बहुत ही है। इस जनजाति में माह को बोंगा के नाम जाना जाता है। तथार्थ वर्ष की शुरुआत माह बोंगा से होता है। वर्ष की शुरुआत माह बोंगा से। संथालों के घरों के छत को 1 चला 2 चला 3 चला ऐसा बोला जाता है। संथाल मतलब तो खेतियार होते हैं, जैसे कृषक के नाम से भी जाना जाता है। संथाल चावल से बनाई जाने वाली शराब को क्या बोला जाता है? हड़िया पोचाई बोला जाता है। संथाल जाति का मुख्य भोजन, संथालों भोजन देखिए, संथाल जाति का मुख्य भोजन दाल भात रहेगा। दाल भात सब्जी तो दाका उरू बोलेंगे। वही संथाल लोग का मकई का दलिया का बनाया हुआ भोजन को बोलते हैं जोंढा दाका। संथालों में चावल कोदो मड़ुआ से निर्मित हंडिया का प्रचलन है। किसे कैसे? चावल से, कोदो से, मड़ुआ से। जो जलपान करता है संथालों में बास्क्या बोला जाता है। दोपहर के भोजन को माजवान बोला जाता है और रात के भोजन को कदुक बोला जाता है। बास्क्याक, माजवान, कदुक। जलपान को बास्क्याक, दोपहर के भोजन को माजवान और रात के भोजन को कदुक बोला जाता है। इस जनजाति के लोग बुनाई, चित्रकारी व कृषि कार्य में निपुण होते हैं। संथालों का प्रधान देवता सिंह बोंगा, जिसे ठाकुर देव भी बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? उन्हें सूर्य देवता के नाम जाना जाता है, जो सृष्टि का रचयिता माना जाता है। संथालों का दूसरा प्रमुख देवता मरंग गुरु। संथालों का प्रधान ग्राम देवता बोलिए ना, जहरेरा। ग्राम देवता जहरेरा, जिसका निवास स्थान जहर थान में होगा। ठीक ना। देखिए, संथालों के गृह देवता को ओड़ाक बोंगा, घर के देवता को ओड़ाक बोंगा, परिवार के देवता को अब के बोंगा, जो पूजा पाठ करता है उसको धार्मिक प्रधान बोलते हैं हम लोग, उनको नाइके बोला जाता है संथालों में। सनातन संथाल को बोंगा होड़ कहा जाता है। हापड़ाम को संथालों में पितरों तथा देव देवताओं को हापड़ाम को बोला जाता है। इस जनजाति में मान्यता है कि हापड़ाम को के क्रोध से अकाल व महामारी जैसे अप्रकोप आते हैं। आराधना, बलि, भोग द्वारा हापड़ामकों को खुश रखने की प्रथा प्रचलित है। ज़्यादा टोने के मामले में संथाली स्त्रियां विषय की मानी जाती हैं। संथालों में शव को जलाने तथा दफनाने का प्रकार में दूसरा नंबर में उरांव आता है। ठीक है। झारखंड दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति उरांव है। उरांव का प्रतिशत कितना? 19.86%। कहाँ बसल है? दक्षिण छोटानागपुर, पलामू प्रमंडल। 2 जगह याद करिए, दक्षिण छोटानागपुर, पलामू। ऐसे तो अन्य जगह पर भी है, लेकिन दक्षिण छोटानागपुर और पलामू दोनों अधिकतर मात्रा में है संकेंद्रण। 90% यही जगहों पर पाया जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? दक्कन माना जाता है ना। मूल निवास स्थान दक्कन। उरांव स्वयं को कुड़ुक बोलते हैं। कुड़ुक का अर्थ होता है मनुष्य। ठीक है ना। उरांव लोग कौन सा भाषा बोलते हैं? द्रविड़ परिवार की भाषा बोलते हैं। भाषा के आधार पर इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुक है। लिपि का नाम तोलोंग सिक्की है। आविष्कार इसका करता है नारायण उरांव। भाषा उरांव का कुड़ुक, लिपि का नाम तोलोंग सिक्की, जिसका आविष्कार नारायण उरांव किए हैं। तोलोंग सिक्की लिपि की टाइपिंग हेतु कंप्यूटर क्या नाम है? फांड नाम है। देखिए ये फांड है ना, जिसे केली तोलोंग के नाम से भी जाना जाता है। उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन शरद चंद्र राय ने किया है। इनके अनुसार कितना है? उरांव 68 है। उरांव जनजाति का मुख्य गोत्र मात्र 14 है, जिसे किल्ली के नाम से जाना जाता है। गोत्र किल्ली बोला जाता है। ठीक है ना। देखिए, उरांव जनजाति गोत्र में उनके प्रतीक किस्पोटा सुअर की आंतड़ी, किस्पोटा सुअर की आंतड़ी, केरकेटा गौरैया पक्षी, खाखा कौआ चिड़िया, गाड़ी या तीगा बंदर, तिरकी चिड़िया, बेक नमक, मींज सांपाकार मछली, बट वृक्ष, बारला खड़ा का बट वृक्ष, किंडो का मछली, खलको का मछली, लकड़ा का बाघ, बरवा का जंगली कुत्ता, कुजूर का लत्ता, मुंजनी का लत्ता, खोया का जंगली कुत्ता, खेस का धान, एका या कच्छप,
क्या मछुआ कछुआ, टोपो का छोटी चिड़िया, बाखला का घास, तारा कुछ भी नहीं है, रुंडा का लोमड़ी है। इसमें गोदना है ना, टैटू प्रथा प्रचलित है। महिलाओं में गोदना को अधिक महत्व दिया जाता है। उरांव जनजाति में समगोत्र विवाह निषेध है। ये जनजाति में आयोजित विवाह बहुत अधिक प्रचलित है। ये जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा भी प्रचलित है, ठीक ना। सेवा विवाह क्या, सेवा देकर विवाह किया जाता है, जिसे सेवा विवाह बोला जाता है। इस जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। इस जनजाति में एक ही गांव के लड़का लड़की शादी नहीं कर सकता। देखिए, इस जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने हेतु सहिया का चुनाव किया जाता है, जिसे सही यारो कहा जाता है। प्रत्येक 3 वर्षों की धान कटने के बाद सहिया चयन समारोह का आयोजन किया जाता है। देखिए, इस जनजाति में आपसी मित्रता की जाती है। लड़कियां इस प्रकार के बने मित्र को गोई या कर्मडार, मतलब लड़की सब जो आपस में मित्रता करती है उसको गोई या कर्मडार बोला जाता है। लेकिन जब लड़के आपस में दोस्ती करते हैं तो लार या संगी बोला जाता है। लेकिन विवाह के बाद जब लड़कियां दोस्ती करती हैं, दोस्त बनाती हैं, तो लारिन या संगनी कहा जाता है। इस जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता है। सामाजिक व्यवस्था संबंधित विभिन्न नामकरण, ठीक है ना। देखिए, घूमकुड़िया किसको बोला है, जुआगिरह को घूमकुड़िया बोला जाता है। पंचायत को पंचोरा बोला जाता है। धार्मिक पर्वों को पाहन बोला जाता है। ग्राम प्रधान को महतो या मुखिया बोला जाता है। नाच का मैदान को अखड़ा बोला जाता है। किसमें, उरांव में। उरांव में जुआगिरह को घूमकुड़िया, उरांव के पंचायत को पंचोरा, उरांव के धार्मिक पर्वों को पाहन, उरांव के ग्राम प्रधान को महतो या मुखिया, नाच के मैदान को उरांव में बोला जाता है अखड़ा, ठीक है ना। इस जनजाति में त्यौहार के समय पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला कपड़ा या वस्त्र क्या बोला, किरिया। लेकिन महिलाएं जब पहनेगी तो खनरिया बोला जाता है। खनरिया महिलाओं, केरिया पुरुष। उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य को यदुर बोला जाता है, यदुर। उरांव जनजाति के लोग प्रति वर्ष वैशाख में बिशु सेंद्रा, ठीक ना, वैशाख में बिशु सेंद्रा त्यौहार मनाते हैं। फागुन में फागु सेंद्रा, वर्षा में जेठ शिकार करते हैं। उरांव द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को दोराहा शिकार के नाम से जाना जाता है। उरांव जनजाति के वर्ष का प्रारंभ नवंबर-दिसंबर में धान कटने के बाद होता है। उरांव में धान कटने के बाद नवंबर-दिसंबर को वर्ष का शुरुआत माना जाता है। इस जनजाति का प्रमुख त्यौहार कर्मा है। भादो माह के शुक्ल पक्ष को एकादशी को मनाया जाता है। सरहुल जिसे खद्दी बोला जाता है, चैत माह मनाया जाता है, ठीक ना। देखिए, सरहुल खद्दी कर्मा भादो माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। सरहुल खद्दी भी नाम है। चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यह जनजाति अस्थायी कृषक बन गई है। आर्थिक व्यवस्था में क्या है, किसान है। देखिए, ऐसे उरांव को भूंइहर कहा जाता तथा इनकी भूमि को भूंइहरी भूमि कहा जाता है। किसको, तो जो जंगल को साफ करके कृषि कार्य शुरू करता है उसको भूंइहर बोला जाता है। और भूमि को, उनकी जो भूमि बनाता है उस भूमि का नाम है भूंइहर भूमि। जो पूरे गांव हो गया तो भूंइहर गांव बोला जाता है, ठीक है ना। आने बाद में जो आएगा उरांव उसको नाम है रेयत या फिर जेठ रेयत। उरांव में पसरी नामक एक विशेष प्रथा पाई जाती है जिसके अंतर्गत आपस में मेहनत का विनियम किया जाता है। पसरी में, पसरी क्या है उरांव में, तो एक दूसरे का सहयोग करना होता है। यह जनजाति बंदर का मांस कभी नहीं खाते हैं उरांव, है ना। हड़िया इनका पेय पदार्थ है, प्रिय पेय पदार्थ हड़िया। उरांव जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश या धर्मी है, जिसे सूर्य से जीवन तथा प्रकाश देने में सूर्य के समान माना जाता है। उरांव जनजाति के प्रमुख देवी देवता, मारांग बुरु पहाड़ देवता, ठाकुर देव ग्राम देवता गांव के देवता, डीहवार सीमांत देवता डीह का देवता, पूर्व जातमा कुल देवता। इस जनजाति में फसल की रोपनी के समय भेलवा पूजा किया जाता है और गांव के कल्याण के लिए गोरैया पूजा। उरांव में धार्मिक प्रधान को पाहन की सहयोगी पुजार, ठीक है ना, पूजा स्थल को सरना और इनके पूर्वजों के आत्मा के निवास स्थान को शासन। जनवरी में
हड़ बोड़ा संस्कार का आयोजन किया जाता है। इस साल भर मरे गोत्र के सभी लोगों की हड्डियां को नदी में बहा दिया जाता है, जिसे गोत्र खुंडी कहा जाता है। मान्यता है कि हड़ बोड़ा संस्कार के बाद उनकी आत्मा पूर्वजों की आत्मा से मिलती है, जिसे कोहा बेंजा कहते हैं। देखिए, इस जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है उरांव में, ठीक ना। जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। उरांव जाति में शवों को सामान्य दाह संस्कार किया जाता है। ईसाई उरांव के शव को अनिवार्यत दफनाया जाता है तथा इनके सभी क्रियाक्रम ईसाई परंपरा के अनुसार किए जाते हैं। घुमकुरिया क्या होता है देखो। घुमकुरिया अथवा घुमकुरिया एक जुआगिरा है, जिसके में युवक युवतियों को जनजातीय रीति रिवाजों एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। 10-11 वर्ष की आयु में पुरुष मिलता है तथा विवाह होते ही इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। 3 वर्ष में एक बार प्रवेश किया जाता है, ठीक ना, सरहुल पर्व के त्यौहार के अवसर पर। घुमकुरिया में प्रवेश करने वाले सदस्यों की 3 श्रेणियाँ होती हैं। पहला हो गया पुना जोखर, मतलब प्रवेश करने का नए सदस्य। पुना जोखर मतलब जो प्रवेश करेगा नया सदस्य सबको पुना जोखर। माझ जोखर 3 वर्ष के बाद करेगा उसको, और लास्ट में करेगा कोहा जोखर, ठीक ना। देखिए, इसमें जुको के लिए जोंग एड़पा और ज्योतियों के लिए पेल एड़पा के नाम से जाना जाता है। जोंग एड़पा का अर्थ होता है कुमारा, ठीक ना। देखिए, जोंग एड़पा मतलब होता है कुमारा। जोंग एड़पा को धांगर कुड़िया भी कहा जाता है, जिसके मुखिया को धांगर या महतो कहते हैं। इसके सहायक को कोतवार कहा जाता है। जोंग एड़पा को धांगर कुड़िया कहा जाता है, इसके मुखिया को धांगर या महतो कहते हैं। इसमें सहायक को कोतवार कहा जाता है। पेल एड़पा की देखभाल करने वाली महिला को बड़की धांगरिन कहा जाता है। घुमकुरिया के अधिकारियों को 3 वर्ष पर बदल दिया जाता है। इसके लिए मुखिया हंडी नामक एक समारोह का आयोजन किया जाता है। तीसरा मुंडा पढ़ते हैं। इस जनजाति को कोल के नाम से भी जाना जाता है। कोल मतलब मुंडा। झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति मुंडा है। इसका प्रतिशत बताइए। 14.22%, 14.22% है। मुंडा का अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, और विशिष्ट अर्थ में गांव का गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है, ठीक ना। मुंडा का सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट अर्थ होता है गांव के राजनीतिक प्रमुख। मुंडा जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से है। मुंडा जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति जनसमूह से है। मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। मुंडा लोग मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषाई विशेषताओं के आधार पर इनका संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। मुंडा स्वयं को होड़को बोला जाता है। मुंडा लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? होड़को बोलते हैं, और भाषा को होड़ो जगर बोलते हैं, ठीक ना। देखिए, रिजगढ़ या राजगीर बिहार में मुंडा रहते हैं, उसको रिजगढ़। जैसे देखो, मुंडा जनजाति परंपरागत रूप से एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास करती रही हैं। आर्यों के आक्रमण के बाद यह जनजाति आजिमगढ़ या रिजगढ़ बोलेंगे। राजगीर कहाँ पड़ेगा? राजगीर बिहार में पड़ेगा। यह जनजाति दक्षिण की तरफ परवासित हुई तथा ओमेंडंडा इनसे बुरमू झारखंड में आकर बस गई, ठीक ना। केवल मैं हम लोग बात करते हैं, ये सब बात करने की आवश्यकता नहीं। झारखंड में जनजाति का आगमन 600 ईसा पूर्व में हुआ है। झारखंड में मुंडा जनजाति का सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? रांची में है। इसके अलावा भी गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में भी निवास करती हैं। सबसे ज़्यादा रांची में, फिर गुमला, सिमडेगा में। 2022 में हुए संशोधन द्वारा क्या हुआ है कि मुंडा जनजाति के पर्याय के रूप में तमरिया और तमाड़िया को शामिल किया गया है। यह जनजाति केवल झारखंड में ही पाई जाती है। वर्तमान समय में संचार साधनों के विकास के कारण यह जनजाति झारखंड संलग्न राज्यों में भी कमोबेश संख्या निवास करती है। मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को खूंट कट्टी भूमि कहा जाता है। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था खूंट का से होता है, परिवार से, ठीक ना। ये जनजाति मुख्यतः झारखंड में ही पाई जाती है। बोला जाता है, क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जनजाति झारखंड के अलावा दूसरा जगह पर नहीं पाई जाती है, तो मुंडा है।
मुंडा जनजाति की भाषा मुंडारी है तथा इनकी लिपि का नाम है मुंडारी बनी, जिसका आविष्कार किसने किया था? 1982 में उड़ीसा के एक व्यक्ति थे जिनका नाम तो रोहिदास सिंह नाग ने किया है। देखिए, सामाजिक स्त्रीकरण की दृष्टि से मुंडा समाज में क्या क्या पाया जाता है? देखिए, 5 भागों में विभक्त है। पहला ठाकुर, मानकी, मुंडा, बाबू, भंडारी और पातर। फिर से ठाकुर, मानकी, मुंडा, 3 गो हुआ, ठाकुर, मानकी, मुंडा, फिर बाबू, भंडारी और पातर। मुंडा जनजाति में सगोत्रीय विवाह वर्जित है। मुंडा जनजाति में सगोत्रीय विवाह वर्जित है। ऐसा तो हर जनजाति में पाया जा रहा है। मुंडाओं में विवाह का सर्वाधिक प्रचलन रूप क्या आयोजित विवाह है। राजी खुशी विवाह क्या होता है? वर और वधू दोनों की इच्छा करेगा शादी करने का, तो राजी खुशी विवाह हो गया। हरण विवाह, लड़की का हरण करके विवाह करना हरण विवाह कहा जाता है। सेवा विवाह, ससुर के घर पर रहेगा लड़का और सेवा करने के बाद जब उनको सास ससुर पसंद आ जाता है तो उनको शादी कर दिया जाता है, जिसे सेवा विवाह का नाम जाना जाता है। हठ विवाह, वधू द्वारा विवाह होने तक वर के यहाँ काम करना। वधू द्वारा विवाह होने तक वर के यहाँ बलात् प्रवेश करके रखना या रहना हठ विवाह बोला जाता है। जुआ गिरह को गीती ओड़ा, विधवा विवाह को सगाई, ग्राम प्रधान को मुंडा, ग्राम पंचायत प्रधान को हाथू मुंडा, पढ़ा पंचायत प्रधान को मानकी, विवाह को अरंडी, वधूमूल्य को गोनोक टक्का या कुरी गोनोंग, ग्राम पंचायत को हाथू, पंचायत स्थल को अखड़ा, वंश कुल को खूंट। इस देखिए, जुआ गिरह किसका? मुंडाओं का। गीती ओड़ा, विधवा विवाह सगाई, ग्राम प्रधान को मुंडा, ग्राम पंचायत प्रधान को हाथू मुंडा में, पढ़ा पंचायत प्रधान में मानकी, कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत पढ़ा या पढ़ा, वंश कुल को खूंट, पंचायत स्थल को अखड़ा, ग्राम पंचायत को हाथू, वधूमूल्य को गोनोंग टका या कुरी गोनोंग, विवाह अरंडी। देखिए, स्त्री तलाक देती है तो उसे वधूमूल्य लौटाना पड़ता है। इस जनजाति में तलाक को साकमचारी कहा जाता है। मुंडा में इस जनजाति में वंश कुल की परंपरा को खूंट के नाम से जाना जाता है। गोत्र किली कहा जाता है। और रिजले ने कितना गोत्र बताया? 340 गोत्र बताए हैं। रिजले ने 340 गोत्र बताया है। देखिए, मुंडा जाति गोत्र एवं उनके प्रतीक। नाग का प्रतीक सांप, बोदरा का मोर, सोय का मछली होता है सोय, मुंडू का बिरनी, होरो का कछुआ, क्रिकेटा का पक्षी, ये सब क्या है? गोत्र है। देखिए, धान का प्रतीक बेंगा धान, भेंगरा का घोड़ा, अयद का मछली, टोपनों का लाल चींटी, पूर्ति का घड़ियाल, बारजो का कुसुम फल, हंसा का हंस, ये सब प्रतीक है। सोमा सिंह मुंडा ने क्या बोला है? तो मुंडा जनजाति को 13 उप शाखाओं में बांटा है। महली मुंडा, कपाट मुंडा सर्व प्रमुख है। सोसोबोंगा एक प्रकार का बेलेट होता है। बेलेट मतलब कहानी होता है, लोक कथा होता है। मुंडा जाति के प्रसिद्ध लोक कथा, ठीक ना। देखिए, पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को बट्टू या केरिया बोला जाता है, लेकिन महिलाओं जो पहनेगी तो परिया बोलेंगे। इस जाति के प्रमुख पर्व क्या? सरहुल या बा पर्व है। मुंडा लोग बा पर्व बोला जाता है सरहुल को। कब मनाया? चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। सोहरा या कार्तिक अमावस्या को पशु समन मनाया जाता है। बुरु पर्व दिसंबर माह मनाया जाता है। मुंडा कृषि पशुपालन करते हैं। पशु पूजा हेतु आयोजित त्यौहार को सोहराय कहा जाता है। पशु पूजा हेतु आयोजित त्यौहार को सोहराय कहा जाता है। मुंडा सभी अनुष्ठानों में हड़िया एवं रान का प्रयोग करते हैं। देखो, मुंडा सभी अनुष्ठानों में हड़िया का प्रयोग करते हैं और रान का प्रयोग करते हैं। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर इनकी भूमि 3 प्रकार की होती है। पंकु है मतलब हमेशा उपज देगा। नागरा है, कम देगा, ज़्यादा नहीं, मतलब देगा लेकिन औसत देगा, जिसको बोला जाता है, ना ज़्यादा ना कम नागरा में। खिरसी बोलेगा तो बाल युक्त भूमि रहेगा, कुछ भी नहीं देगा, ठीक ना। देखिए, इसमें ये जनजाति का सर्व प्रमुख देवता सिंह बोंगा, सूर्य का प्रतिरूप। सिंह बोंगा पर मुंडाओं द्वारा सफ़ेद रंग के फूल, सफ़ेद भोग पदार्थ या मुर्गा
सफ़ेद मुर्गा चढ़ाया जाता है। हाथू बोंगा देव देवता क्या है? मुंडाओं का हाथू बोंगा ग्राम का देवता। देसावली गांव की सबसे बड़ी देवी को देसावली बोला जाता है। खूंट हंकार ओढ़ा बोंगा कुल देवता बोला जाता है। खूंट हंकार को कुल देवता बोला जाता है। इकीर जल देवता। बुरु पहाड़ देवता। मुंडा स्थल को मुंडा सब पूजा स्थल क्या बोलते हैं? सरना बोलते हैं। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है और इसका जो सहायता करता है पुजारी पनभरा होता है। इस जनजाति में ग्रामीण पुजारी को डेहरी कहा जाता है। मुंडा तांत्रिक या ज्यादा विद्या में विश्वास करते हैं तथा झाड़ फूक करने वाले को देवड़ा कहा जाता है। जिस स्थान पर मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है जिसे शासन बोलते हैं। शासन में पूर्वज मृतक की स्मृति शिलाखंड रखा जाता है जिसे शासन दिरी कहा जाता है या फिर हड़गड़ी कहा जाता है। ठीक ना। चौथा में हो आ जाता है। ठीक ना। चौथा जनजाति हो है। चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति है हो। पहला संथाल उराव मुंडा, चौथा हो। ठीक ना। ये कौन सा हो जनजाति का संबंध होता है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से है। ठीक ना। सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है हो जनजाति? कोल्हान परमंडल में, सबसे ज़्यादा कोल्हान परमंडल में। भाषा का नाम है हो का ही भाषा का नाम है हो, जो मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंध रखता है। हो जनजाति का द्वारा अपनी भाषा हेतु बालंग चित्ती नामक लिपि का विकास किया गया है। हो लोगों का लिपि है क्या? बाड़ंग चित्ती। किसने इसका आविष्कार किया है? लोकोबोदरा। ठीक ना। जो समाज पूर्व में मातृ सत्तात्मक था लेकिन बाद में पितृ सत्तात्मक हो गया है। इस जनजाति में किली मतलब गोत्र का आधार परिवार का गठन होता है। हो जनजाति में कितना गोत्र हैं? तो 80 गोत्र है। देखिए 80, देखिए 80 गोत्र है। उराव जनजाति गोत्र उनके प्रतीक, गोत्र प्रतीक। देखो पूर्ति का प्रतीक चूहा, जोजो इमली, बालमुचू कुमनी, हेमरम लसोड़ा पेड़, बारला बाड़ गाछ। हो जनजाति में सगोत्री विवाह निषेध है। हो जनजाति में ममेरा भाई तथा बहन से शादी करने की प्रथा दी जाती है लेकिन रिजले ने इसे 46 बताया है। देखिए हो जनजाति में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है। हो में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है। इस जनजाति में आदि विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। आदि विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। आदि विवाह में वर विवाह का प्रस्ताव लेकर स्वयं किसी परिचित के माध्यम से वधू के घर जाता है विवाह के अनुरूप। दिक्कू आदि विवाह हिंदू प्रभाव तथा हिंदू बहुल गांवों में रह रहे परिवारों में प्रचलित है। दिक्कू आदि विवाह हिंदू प्रभाव तथा हिंदू बहुल गांवों में रह रहे परिवारों में प्रचलित है। अंडी ओपर तिपी विवाह वर द्वारा कन्या का हरण करके विवाह किया जाता है। अंडी ओपर तिपी विवाह। अंडी ओपर तिपी विवाह क्या होता है? देखो वर द्वारा कन्या का हरण कर लिया जाता है, विवाह करता है हो में। राजी खुशी विवाह वधू द्वारा विवाह होने तक वर के यहाँ बलात् प्रवेश करके रहना राजी खुशी विवाह बोला जाता है। सामाजिक व्यवस्था संबंधित विभिन्न नामकरण। देखो सामाजिक व्यवस्था संबंधित विभिन्न नामकरण। जीवागिरह गीतियारा, जीवागिरह को हो में गोतियारा। ग्राम प्रधान को मुंडा। 7 से 12 गांव का समूह को पढ़ा या पीर बोला जाता है। पढ़ा का न्यायिक प्रधान को पीरपंच। गांव के बीच में बसा अखरा एटे तूर तूड़। गोनोम गोनोम पोन वधुमूल्य। मुंडा का सहायक डाकुआ। पढ़ा का प्रधान मानकी। पढ़ा का प्रधान मानकी। देखो मुंडा मानकी प्रशासन को क्या बोला जाता है? मुंडा मानकी प्रशासन हो जनजाति की पारंपरिक जाति शासन प्रणाली है जिसमें लघु प्रजातंत्र की झलक देखने को मिलती है। बोलेगा मुंडा मानकी प्रशासन किसमें है? तो हो में है। इस जाति के प्रिय एवं पवित्र पेय पदार्थों को इली के नाम जाना जाता है जो देवी देवताओं में चढ़ाया जाता है। ठीक ना। इस जनजाति के प्रमुख त्यौहार कौन कौन है? माघ, बाहा, उमरी, होरो, जोमनामा, कोलोंग आदि। इनमें से अधिकांश पर्व का संबंध कृषि कार्य से है। हो जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है। इस जनजाति में भूमि की 3 श्रेणियाँ हैं। बेड़ो कम देगा उपजाऊ। वादी धान की खेती जहाँ पर किया जाता है। गोड़ा मोटे अनाज खेती किया जाता है। मदपान इनका प्रिय शौक है।
हो जनजाति का सर्वप्रमुख देवता सिंह बोंगा। हो जनजाति की प्रमुख देव देवता है पाहुई बोंगा, ग्राम देवता। पाहुई बोंगा बोला गांव के देवता को पाहुई बोंगा। ओटी बोड़म पृथ्वी, मरांगबुरु पहाड़, नागे नाग, देसावली वर्षा देवता। ठीक ना। देखिए जनजाति के रसोई घर के एक कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है जिसे अदिक कहा जाता है। अदिक किसको बोला जाता है? जब कोई मर जाता है उनका अस्थियों को एक जगह पर गाड़ा करके रखा जाता है, उसको अदिक बोला जाता है। देवरी पुरोहित, देवरी मतलब पुरोहित, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने वाला व्यक्ति को बोला जाता है देवरी। हो लोग भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास करते हैं। इन जाति में शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों तरह के प्रथाएं हैं। देखिए पांचवा खेरवार आ जाता है। खरवार या खेरवार पांचवी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। कहाँ पर पाया जाता है खरवार? सब पलामू परमंडल पाया जाता है। ठीक ना। खेरी झार से आने के कारण इनका नाम खेरवार पड़ा है। उड़ीसा के खारवेलों से जनजाति का संबंध माना जाता है ना, उड़ीसा के खारवेलों से। पलामू में लातेहार जिला में जनजाति को 18 हजारी भी कहा जाता है। कहाँ पर? पलामू और लातेहार में। ये स्वयं को सूर्यवंश राजपूत हरिश्चंद्र रोहितावंश का वंशज मानते हैं। सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहितावंश का वंशज कौन मानता है? तो खरवार से मानते हैं। खरवार है खरवार। बहादुर मार्शल लड़ाकू जनजाति हैं। यह जनजाति सत्य हेतु अपना सब कुछ बलिदान करने हेतु प्रसिद्ध रहते हैं। प्रोस्टो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से है। इसका संबंध खरवार का प्रोस्टो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से है। जनजाति की भाषा है खेरवारी, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार संबंध है। 2022 में हुए संविधान संशोधन द्वारा खरवार जनजाति की सूची में भोक्ता देशवारी, गंझू, दौलतबंदी, पटबंदी, रावत, मझिया, खेरी समुदाय को शामिल किया गया है। ठीक है ना। देखिए संडर के अनुसार खरवार के 6 प्रमुख उपजातियाँ हैं। कौन कौन? मंझिया, गंझू, पातबंदी, दुआ, सदी, भोक्ता तथा खरी। डाल्टन के अनुसार खरवारों के 4 प्रमुख उपजातियाँ हैं। डाल्टन ने 4 ही बताया है, लेकिन संडर ने 6 बताया है। डाल्टन ने 4 कौन बताया? भोक्ता, माझी, रावत, महतो। खरवारों में सामाजिक स्तर का मुख्य निर्धारक कौन होता है? उनका संपत्ति होता है, वो संपदा होता है। खरवारों में घुमकुरिया, जुआगिरा जैसी संस्था नहीं पाई जाती है। खरवारों में घुमकुरिया जैसी संस्था नहीं पाई जाती है। इस जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशी होता है। इस जनजाति में संपत्ति को सभी पुत्रों में बराबर बांटा जाता है। खरवार जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। खरवार जनजाति में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। इस जाति में डोला और चढ़वा नामक विवाह का प्रचलन है। डोला और चढ़वा। ठीक ना। इस जाति में निसंतान स्त्री के बहन का विवाह जीजा से किया जाता है, जिसका नाम है रिजनिया, है ना, रिजनिया जिसका नाम है। खरवारों के बारे में चर्चा। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण। विधवा पुनर्विवाह, सगाई। विधवा पुनर्विवाह को क्या बोला जाता है? सगाई। ग्राम पंचायत के प्रमुख व मुखिया। 4 गांवों की पंचायत चट्टी चट। 7 गांवों के पंचायत सतोरा। ग्राम पंचायत बैठकी। 5 गांवों की पंचायत को पचोरा। इस जनजाति में बेगा को बेगई भूमि। इस जनजाति में एक बोझा धान का तीसरा भाग बेगा के द्वारा काटा जाता है, जिसे पोजा कहा जाता है। तीसरा भाग, एक बोझा धान का तीसरा भाग, जिसे पोजा कहा जाता है। इस जनजाति में चर या चट्टी के प्रमुख को प्रधान कहा जाता है। यह प्रमुख क्या रहता है? वंशागत होता है। ठीक ना। देखिए खरवार जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है। परंपरागत पेशा खेर वृक्ष से कथा बनाना था। बांस से टोकरी, मान्यता है कि बांस से टोकरी बनाने का काम कौन करता है? तो गरीब खरवार लोग करते हैं और मजदूरी करते हैं। खरवार जनजाति के सर्वप्रमुख देवता सिंह बोंगा। पहान या बेगा धार्मिक प्रधान को बोला जाता है। खरवार का पहान या बेगा।
घोर संकट बीमारी के समय यह जनजाति ओझा या मती की सहायता लेती है। ओझा या मती कौन है? झाड़ फूँक करने वाला व्यक्ति है। और जादू टोना करेगा तो माटी बोला जाता है, ठीक ना। देखिए अब खड़िया आ गया है ना, पांचवा खड़िया। खड़िया कैसे नाम पड़ा? खड़खड़िया पालकी ढोने के कारण इसका नाम खड़खड़िया मीन्स खड़िया पड़ा। ये भी पोर्टो ऑस्ट्रेलियाड समूह से संबंधित है, ठीक है। इस जनजाति का भाषा का नाम है खड़िया। कहाँ अधिकतर पाए जाते हैं ये? गुमला सिमडेगा में, रांची में, लातेहार जिला और सिंहभूम और हजारीबाग में है। झारखंड से बाहर यह जनजाति कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, बंगाल में पाया जाता है। यह जनजाति 3 वर्ग में विभाजित है। पहाड़ी खड़िया जो पहाड़ में रहेगा, मतलब पिछड़ा हुआ है, ढलकी खड़िया और दूध खड़िया। 3 वर्गों में है, पहाड़ी खड़िया, ढलकी खड़िया, दूध खड़िया। पहाड़ी खड़िया, ढलकी खड़िया, दूध खड़िया। आर्थिक संपन्नता के आधार पर इनका क्रम अधिक संपन्नता से कम संपन्नता की ओर है। दूध खड़िया, ढलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया, इन तीनों वर्गों में आपस में विवाह नहीं होता है। इस जनजाति में बहुमूल्य को गिनिंग तक कहा जाता है। खड़िया परिवार पितृसत्तात्मक होता है। खड़िया समाज में बहु विवाह प्रचलित है। इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह का नाम है ओलोल दाय, जिसे असल विवाह भी कहा जाता है। विवाह के अन्य रूप क्या क्या देखो? उधरा उधरी विवाह, सहपलायन विवाह नाम है इसका। ढुकू चोलकी, अनाहुत विवाह। ताता या तनिया विवाह का नाम है अपहरण विवाह। राजी खुशी विवाह का प्रेम विवाह बोला जाता है। सगाई के विधवा या विधुर विवाह बोला जाता है। फिर से उधरा उधरी विवाह, सहपलायन विवाह बोला जाता है। ढुकू चोलकी का अनाहुत विवाह, तापा या तनिला को अपहरण विवाह, राजी खुशी विवाह को प्रेम विवाह, सगाई को विधवा विधुर विवाह। सामाजिक व्यवस्था संबंधित विभिन्न नामकरण। जुआगिरह को है ना, खड़िया के जुआगिरह को गीतियों, गांव के प्रधान को महतो, ग्राम प्रधान का जो सहायता करेगा ग्राम प्रधान को नेगी, संदेशवाहक जो संदेश पहुंचाने का काम करेगा गेंडा, जाति पंचायत धीरा, जाति पंचायत का प्रमुख को दंदिया, ठीक ना। जुआगिरह को गीतियों, गांव के प्रधान को महतो, ग्राम प्रधान को सहायता करेगा नेगी, संदेश का काम करेगा गेंडा, जाति पंचायत को धीरा, जाति पंचायत प्रमुख को दंदिया बोला जाता। देखिए खड़िया जनजाति के प्रमुख पर्व त्यौहार जकोर, बसंत ऋतु में जो त्यौहार मनाया जाता है क्या बोला जाता है? उसको जकोर बोला जाता है ना। बदई कार्तिक पूर्णिमा मनाया जाता है। कर्मा, कदलेटा, बंगारी, जोड़ो डैम, नवाखानी के नाम से जाना जाता है। मतलब जोड़ो डैम मतलब नवाखानी, ये सब नहीं पूछे। देखिए वाला इस जनजाति में सभी लोग द्वारा फागु शिकार मनाते हैं, ठीक ना। फागु शिकार किसके द्वारा? खड़िया के द्वारा। इस अवसर पर पाट या बोराम की पूजा की जाती है तथा सरनाम बलि चढ़ाई जाती है। जनजाति बीजारोपण के समय बा बीडी नया अन्न ग्रहण करने से पूर्व नवोदयम या धान नुमा खिया पर मनाते हैं। यह जनजाति बीजारोपण के समय कौन सा त्यौहार मनाता है? धान रोप रहा तो बा बीड़ी, अब उसको अन्न ग्रहण करने वाला है तो नया अन्न ग्रहण करने से पूर्व नवोदयम, ठीक ना, त्यौहार मनाते हैं। ये जनजाति कृषि कार्य तथा शिकार द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। इनका प्रमुख भोजन चावल है। खड़िया का प्रमुख भोजन क्या? चावल है। जनजाति में फागो पर्व कब मनाते हैं? फागो पर्व द्वारा आर्थिक पता चलता है कौन गरीब है कौन अमीर है। प्रमुख देवता बेला भगवान या ठाकुर है, ठीक ना, बेला भगवान या ठाकुर है। देखिए खड़िया जनजाति के प्रमुख देवी देवता पार दुबो पहाड़ देवता, पार दुबो पहाड़ देवता को, बोराम वन के देवता को, गुमी सरना देवी को बोला जाता है। इस जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को गिरिंग बेरी या धर्मराज कहते हैं। इस जनजाति का धार्मिक प्रधान को कालो या पाहन कहते हैं। पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान दिहुरी कहलाता है या ढेलकी तथा दूध खड़िया धार्मिक प्रधान पाहन या कालो कहलाता है। पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान दिहुरी कहलाता है।
पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान दिहुरी कहलाता है और ढेलकी तथा दूध खड़िया का धार्मिक प्रधान पाहन या कालो कहलाता है। इस जनजाति में धर्म या जादूगरी का विशेष महत्व है। देखिए लोहरा, सातवां हो जाएगा लोहरा। इस जनजाति के प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड है। असुर के वंशज माने जाते हैं लोहारा सब। लोहरा या लोहारा किसका वंशज मानते हैं? असुर के वंशज मानते हैं। कहाँ पाया जाता है लोहरा सब? रांची, गुमला, सिमडेगा में पाया जाता है अधिकतर। रांची, गुमला, सिमडेगा, ठीक ना। इनकी भाषा सदानी होता है। लोहरा सब कितना गोत्र पाया जाता है? 7 गोत्र। क्या क्या? सोन, साठ, तुतली, तिरकी, धान, मगहिया, कछुआ। इनके प्रमुख त्यौहार विश्वकर्मा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। सोहराय, फगुआ। इनका प्रमुख पेशा लोह उपकरण बनाना है। इनका प्रमुख पेशा लोहरा का लोहा का उपकरण बनाना। इनके प्रमुख देवता सिंह बोंगर और धरती माई है। लोहरा का प्रमुख पेशा सिंह बोंगर और धरती माई है। भूमि झारखंड के हजारीबाग, रांची में, धनबाद में अधिकतर मात्रा में पाया जाता है भूमि सब, ठीक ना। इस जाति की प्रजाति कौन सा है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड है। धनबाद में इसे सरदार के नाम जाना जाता है भूमिज को। जंगलों में रहने का रानी यह चुहाड़ कहलाते थे मुगल काल में। इनकी भाषा मुंडारी है। भूमिज का भाषा मुंडारी है। मुंडारी मतलब क्या? ऑस्ट्रो एशियाटिक। तथा इनकी भाषा पर बांग्ला या सदानी भाषा का भी प्रभाव है, ठीक ना। इस जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है। इस जनजाति में कितना गोत्र है? 4 गोत्र। पति, जयोला, गुलगू, हेम्ब्रोम। इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है। गोत्र देखिए, एक पत्ता, पति का एक पत्ता, हेम्ब्रोम का एक बादाम, जोयला का पक्षी, गुलगू का मछली। इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह, ठीक ना। इनमें अपहरण विवाह, गोलट विवाह, सेवा विवाह, राजी खुशी विवाह आदि भी प्रचलित है। पति द्वारा पति को फाड़कर बनाया जाता है, तलाक दिया जाता है। सॉरी, भूमि जो पत्ता फाड़ दिया, तलाक हो गया पति पत्नी का, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक ना। देखिए, इस जनजाति की जाति पंचायत का मुखिया को प्रधान कहा जाता है। बोलिए, भूमि में जो पंचायत होता है, पंचायत का प्रमुख या पंचायत मुखिया को प्रधान बोला जाता है। इनके प्रमुख त्यौहार क्या क्या? धूला पूजा, चैत पूजा, काली पूजा, गोराई पूजा। इस जनजाति का प्रमुख पेशा है कृषि कार्य करना भूमिज का। ये जनजाति अच्छी काश्तकार है। इनके सर्व देवता ग्राम ठाकुर या गोराई ठाकुर है। इनके सर्वोच्च देवता ग्राम ठाकुर या गोराई ठाकुर है। धार्मिक प्रधान लाया बोला जाता है और जो संस्कार दिया जाता है श्राद्ध संस्कार को कमावत के नाम जाना जाता है। देखिए महली, इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड परिवार से है। इस जनजाति का झारखंड में संकेंद्रण कहाँ पर है? सिंहभूम में और रांची, गुमला, सिमडेगा में है। सिंहभूम, रांची, गुमला सब नहीं पढ़ना, हर जगह इसे मिलेंगे। इस जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है। इस जनजाति की सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक है। इस जनजाति में कुल कितना गोत्र? 16 गोत्र, ठीक ना। महली जनजाति गोत्र उनके प्रतीक केरकेटा पक्षी, टोवार का चिड़िया, 4 धंगिया का एक पेड़, तिरकी का सांड, ढिलकी का वन सुअर, मुरुमल का नीलगाय, कटहर गाछ का कटहल। रिजले ने बताया है कि महली जनजाति 5 उपजातियों में विभाजित है। बांस फड़वा महली, बांस से टोकरी बनाने वाले को बोला जाता है। पातर महली खेती कार्य करता है। तांती महली पालकी ढोने काम करता है। सुल्की महली मजदूरी और खेती कार्य करता है। महली मुंडा मजदूरी और खेती कार्य करता है। सुल्की और महली मुंडा दोनों का काम सेम है। इनका विवाह टोटमवादी वंशों में होता है। महली जनजाति में बाल विवाह प्रचलन अधिक है। इस जनजाति में वधु मूल्य को पौन टका कहा जाता है तथा जाति पंचायत को परगनेत कहा जाता है। इनके प्रमुख त्यौहार सूर्य देवी पूजा, मनसा पूजा, टुसु पर्व, दीपावली आदि है, ठीक ना। यह एक शिल्पी जनजाति है जो बांस कला में पारंगत है। इस जनजाति के लोग पुरखों की पूजा को गोड़ाम साकी बोला जाता है, बूढ़ा बूढ़ी का पर्व।
सीली क्षेत्र में जाति द्वारा की जाने वाली विशेष पूजा को उलूर पूजा कहते हैं। देखिए करमाली जनजाति, ये जनजाति झारखंड के सदान समुदाय की जाति है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से है। मातृभाषा खोरठा है। इनका निवास स्थान हजारीबाग चतरा कोडरमा है। ये जनजाति की नारीदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है। 7 गोत्र है। कछुआर, केथवार, सड़वार, खालखोर, करहर, तिरकी और सोना। देखिए इस जनजाति की नारीदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है। 7 गोत्र है, ठीक ना। कछुआर मीन्स कछुआ, खल खोहार में साल वृक्ष, सोना अधिक पदार्थ, केथवार एक वृक्ष, करहर एक वृक्ष, सणवार एक साँड़, तिरकी एक चूहा, है ना। इस जनजाति में आयुध विवाह, गोलट विवाह, विनियम विवाह, राजी खुशी विवाह, ढुकू विवाह बहुत प्रचलन है। इस जनजाति में वधु मूल्य को पोन कहा जाता है ना। करमाली में वधु मूल्य को पोन कहा जाता है। पोन का दूसरा नाम होठुआ भी है। इनके पंचायत के प्रमुख को माली कहा जाता है। इस जनजाति में टुसु पर्व यानी नाम मीठा पर्व या बड़का पर्व है, ठीक ना।